ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करें तो पहले हम एक राइट ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। राइट ट्रायंगल में जिस एंगल का हमें रेशियो फाइंड करना रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका अपोजिट साइड हाइट हो जाएगा और जो एंगल हमें फाइंड कर रहे हैं, जो एंगल हम फाइंड कर रहे हैं उससे जो 90 डिग्री को लाइन मिला रही होगी वो बेस हो जाएगी। बाकी आपकी जो तिरछी हाइट होगी वो आपकी यानी साइलेंट हाइट जो होगी वो हाइपोटेनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे इस फिगर में आप देखें, हम अगर एंगल सी मेजर कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड आपका हाइट हो जाएगा और एंगल सी से 90 डिग्री को जो साइड मिला रही है वो बेस हो जाएगा, थर्ड साइड आपकी हाइपोटेनस हो जाती है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ही है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको कंसीडर करके चलना है, इसी का यूज़ होगा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करें तो 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं और 3 उसके अपोजिट होते हैं। होते क्या है, पहला होता है साइन आपका। अगर एंगल आप ए ले रहे हैं या थीटा ले रहे हैं, ए ले रहे हैं तो ए लिखेंगे, थीटा ले रहे हैं तो थीटा लिखेंगे। यहाँ ए लिया गया है तो साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीनों को इकट्ठा लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन हो गया। अगर हम रेसिप्रोकल्स पढ़ें, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये कोसेक हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस पढ़ें तो ये सेक हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर पढ़ें तो ये कॉट हो जाएगा। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का होता है और कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो 3 बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कोसेक। अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल अगर आपके पास सेक है तो इसका मतलब कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन का रेसिप्रोकल अगर कॉट है तो टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा। एक और कंसिडरेशन है, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से हाइपोटेनस कैंसिल आउट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि वैल्यू होती है टैन थीटा की मीन्स। और अगर टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया तो कॉट थीटा, क्योंकि टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की बात करें तो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होती हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और थर्ड आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालना चाहें साइन स्क्वायर ए की तो कॉस स्क्वायर ए को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो आएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर यहीं से कॉस स्क्वायर ए निकालना हो तो साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके लिए वैल्यूज निकाल ली गई हैं। सेक स्क्वायर ए आपका हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और टैन स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर ए निकालना है तो कॉट स्क्वायर ए राइट साइड आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर कॉट स्क्वायर ए निकालना है तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लास 9th में आपने 90 माइनस थीटा वाले कुछ एंगल पढ़े होंगे, देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा अगर आता है तो कॉस में बदलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा आता है यानी ए आता है तो साइन बदलेगा, कोसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कोसेक में। ऐसे ही tan 90 माइनस ए अगर tan 90 माइनस ए आपका हो जाएगा कॉट ए और कॉट 90 माइनस ए आपका हो जाएगा tan ए। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे अगर लिखा हुआ है tan 55 डिग्री तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 35 डिग्री। 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 आ जाएगा, 90 माइनस 35 करेंगे तो क्या आ जाएगा 55। तो ये करेक्ट लिखा हुआ है तो tan 90 माइनस थीटा आ गया। अगर tan 90 माइनस थीटा है तो वैल्यू होती है कॉट थीटा, तो tan आपका हो जाएगा कॉट और थीटा की जगह पे यहाँ कितना लिखा हुआ है, जैसे यहाँ a की जगह पे a है ऐसे यहाँ 35 की जगह पे क्या आ जाएगा 35। मीन्स tan 55 की वैल्यू कॉट 35 के बराबर होगी। इस तरह से हमें इसका यूज़ करना होगा न्यूमेरिकल में। कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनके रेशियोज़ निकाले गए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। इन्हीं का जनरली यूज़ होगा आपके इस चैप्टर में। तो अगर हमें इनकी वैल्यूज़ काउंट करनी है रेशियोज़ में तो कैसे काउंट करेंगे,
आप डिजिट लिखते चले आइए जीरो के नीचे, 0 1 2 3 4, मैक्सिमम डिजिट 4 आई तो 4 से सबको डिवाइड कीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए। तो जो पहली वैल्यू आपकी आएगी वो साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन में रेशियो आएगा एंगल का। 0/4 करेंगे 0 आएगा, रूट निकालेंगे 0 आएगा, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, तो 1/2। ऐसे साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। कैसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √1 की वैल्यू 1, √2 की वैल्यू √2, तो साइन 45 आया 1/√2। ऐसे हमने साइन 60 निकाल लिया यहाँ से, √3/2, साइन 90 निकाल लिया, 1 आ गया। अगर कॉस मेज़र करना है तो पीछे से लिखते चले आइए, साइन 90 की वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे cos 0 पे, तो ये 1 हो जाएगा, √3/2 यहाँ, 1/√2, 1/2 इधर और 0 इधर। अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमने फार्मूला पढ़ा है tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2, 2 2 कैंसिल, 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू। tan 45 देखते हैं, साइन अपॉन कॉस होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, दोनों ही सेम है, कट के 1 आ जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3, tan 60 की वैल्यू √3, 1/0 करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर 0 आया तो 0 आप चाहे जितनी बार टेबल काउंट करें 1 नहीं आएगा, तो इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। कोसेक निकालना है तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का हो जाएगा 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1/1। सेक करेंगे तो कॉस का ऐसे रेसिप्रोकल हमें लिखना होगा, और कॉट लिखना है तो टैन का रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो इस तरह से हम ये टेबल बना सकते हैं स्पेशल एंगल्स के लिए, जिसकी ज़रूरत आपको एग्ज़ाम में पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मेथड सीख लीजिएगा कैसे बनाना है, एग्ज़ाम में आप पहले रफ वर्क पे इसको बना लीजिएगा, तो कुछ जो न्यूमेरिकल आपके आएंगे उनको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। आप एक्सरसाइज 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए की वैल्यू दी है 3/5 एंड वी नो दैट साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर परपेंडिकुलर हम 3 मान लें, हाइपोटेन्यूज 5 मान लें, तो बेस क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से वैल्यूज रख करके हमने बेस निकाल लिया, कितना आया 4। साइन ए दिया है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। क्या क्या निकालना है, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन आपको पता ही है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी कोसेक, सेक, कॉट ये अपोजिट होते हैं। कोसेक उल्टा होता है साइन का, यानी अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल, यानी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, यानी हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैल्यूज़ रख देंगे, हमें सारी वैल्यूज़ मालूम है। बेस 4 आया है, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 3 आया है, बेस 4 है। इस तरह से वैल्यूज़ रखते चले आएंगे, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट कि 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। 12 को हमने ट्रांसपोज किया तो 13/12 आया। कोसेक अगर 13/12 आया है तो साइन इसका अपोजिट हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी आ जाएगा 12/13। यानी परपेंडिकुलर हमारे पास अगर 12 है तो हाइपोटेन्यूज आया है 13। यू नो दैट कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, 13 स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे 25 आएगा, बी स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट हो जाएगा 25 का, बी की वैल्यू 5 आ गई। अगर बेस 5 आ गया तो कॉस कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5/13। अब हमें साइन थीटा मालूम हो गया, कॉस थीटा मालूम हो गया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। हमने साइन थीटा की जगह वैल्यू रख दी साइन थीटा की, और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। डिनोमिनेटर सेम है, सॉल्व कर लेते हैं। 12 2 जा 24, 3 5 जा 15, 12 4 जा 48, 9 5 जा 45। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, 9/3। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देख लेते हैं, जिसमें एंगल चेंज करना है। जिसमें एंगल चेंज करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कोई 2 एंगल ऐसे हमें सेपरेट करना होगा जिनका सम 90 आ रहा हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 17 और 73 ऐड कर दे तो 90 आ जाएगा, तो इनको साथ में लेके चलना होगा। 68 और 22 ऐड कर दे तो 90 आ जाएगा, इनको साथ में लेके चलना होगा। 44 और 46 ऐड कर दे तो 90 आ जाएगा, तो इनको साथ में लेके चलना होगा। यहाँ से किसी एक एंगल को चेंज करेंगे। सेक लिखा ही हुआ है, 17 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 जाएगा तो 17 आ जाएगा। ठीक,
ऐसे tan 68 को हमने चेंज किया, 68 को लिख सकते हैं 90 माइनस 22, यानी 90 माइनस ये नीचे वाला एंगल। ऐसे इसमें cos स्क्वायर को 44 को हमने चेंज किया, 44 को लिख सकते हैं 90 माइनस ये वाला एंगल यानी 46, 90 में से 46 जाएगा 44 आ जाएगा, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर x। अब वैल्यूज रखते हैं, sec 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, sec 90 माइनस अगर ये थीटा है तो हो जाएगा कोसेक थीटा यानी 73। ऐसे tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा 22 आ गया, cos बदल जाएगा आपका साइन में 46 के साथ, ये कट के 1 आ गया, ये कैंसिल होके 1 आया, इसकी वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी है।